सूरत हाल यही है। मुझे उन तमाम लोगों की मदद करनी होगी जिन्हें बहराम तंग कर रहा है। इस तरह से वो सिर्फ हमसे उलझेगा। तो फिर उनका कर्ज उतारने के लिए हम लोगों को कितनी रकम की जरूरत होगी? बहुत ज्यादा रकम चाहिए उमर भाई, बहुत ज्यादा। अदनान, तुम्हारे पास पैसे हैं, जानते हो ना? वो जो दमीर कान होल्डिंग के अकाउंट में मौजूद हैं। उनको हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। ओफ। हमें कोई रास्ता निकालकर पैसों का बंदोबस्त करना होगा ताकि दुकानदारों की मदद हो सके, ताकि उस बहराम को पता चल जाए कि उसका एक ही दुश्मन है और वो हूं मैं। कुछ सोचना होगा हमें। अस्सलाम वालेकुम। कौन? अच्छा अच्छा, ठीक है। सोहा यहां पर आई है, खैर तो है? जरूर कुछ हुआ होगा। परेशान मत हो, अदनान आकर सब संभाल लेगा और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सोहा, सब खरीद तो है ना? ये तुम्हें घर पर ढूंढने गई थी। हमें लगा तुम शायद यहाँ हो और मैं इसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए इसके साथ हूँ। तुम ठीक तो हो ना सोहा? भाई, सब ठीक है ना? कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। भाई मुझे आपको कुछ बताना है। मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ कर आ गई हूँ। मुझे लगता था हामिद को मुझसे मोहब्बत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सब ड्रामा किया गया ताकि मेरी मिल्कियत पर कब्जा कर सके। सोहा मुझे बताओ, अगर उन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी तो मैं खुद जाकर बात करूंगा उनसे इसी वक्त। अदनान प्लीज रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। हाँ अदनान प्लीज रिलैक्स। देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने इसकी अना को चोट पहुंचाई है। यानी इसे पता चल गया कि इसका शौहर इससे मोहब्बत नहीं करता। उसने इसकी मिल्कियत पर कब्जा हासिल करने के लिए ये खेल खेला। शायद सोहा के पास कंपनी के कुछ शेयर्स थे। मालूम था मुझे। अदनान एक मिनट रुको, इस वक्त ये बहुत तकलीफ में है, कोई जबरदस्ती नहीं करो। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी झूठी बातें आपके दिल में जहर भर देती हैं। बस उसी दर्द को ये इस वक्त महसूस कर रही है। देखो सोहा, ये आखिरी बार था कि उजगिच खानदान का कोई फर्द तुम्हें तकलीफ दे। अब इजाजत नहीं दूंगा। अब तुम इंतकाम लोगी उनसे। कैसे? उमर भाई, फौरन कागजात तैयार करें, हम हैंड ओवर करने जा रहे हैं। ठीक है। हम उजगिच को उनके पैसों से ही बर्बाद करेंगे, फिक्र मत करो सोहा, सब ठीक हो जाएगा।